जब से संजय राउत जेल के सलाखों के पीछे गए हैं तब से उनकी समस्याएं जो है वो बढ़ रही है और पूरी तरीके से संजय राउत जो हैं वो टारगेट हो रहे हैं और साथ साथ उद्धव ठाकरे भी टारगेट हो रहे हैं और इन सब चीज़ों में फंस गए हैं उद्धव ठाकरे और संजय राउत। ऐसा ही मामला निकल करके सामने आ गया है कि आखिर उद्धव ठाकरे के राज में इतने बड़े बड़े घोटाले कैसे हो रहे थे और जैसे ही उद्धव ठाकरे के राज खत्म होता है वो तमाम घोटालेबाज अब निकल करके सामने आ रहे हैं। अब आपको ये भी बता दें कि संजय राउत के ऊपर भी बहुत बड़े आरोप लग चुके हैं, बहुत बड़ा कनेक्शन निकल करके सामने आ गया है। पूरा विषय आपको बताएंगे कि इस वीडियो में कैसे कैसे क्या धांधली उद्धव ठाकरे और संजय राउत की तरफ से हुई है। तो ऐसे ही लेटेस्ट खबर जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले अभी महाराष्ट्र की सियासत में पूरी तरीके से भूचाल इसलिए मची हुई है कि जिस तरीके से एक बड़ा मामला निकल करके सामने आ गया है, इस मामले में कहीं ना कहीं अब सवाल खड़े होने लगे हैं उद्धव ठाकरे सरकार के ऊपर। और सवाल खड़े इसलिए भी होने लगे हैं कि उद्धव ठाकरे सरकार जब थी तो इतने सारे धांधली हो रही थी और जब उद्धव ठाकरे सरकार खत्म होती है तो सारे धांधलीबाज लोगों की कैसे जितने भी धांधली कर रहे हैं लोग थे वो सब गिरफ्तार कैसे हो रहे हैं। अब यहाँ पे एक बड़ा मामला निकल करके सामने आ गया है कि मुंबई एयरपोर्ट पे 8 करोड़ रुपए का सोना जब्त हुआ है, जिसमें 7.87 करोड़ रुपए का सोना और 22 लाख रुपए का विदेशी मुद्रा जो है वो कस्टम डिपार्टमेंट ने मुंबई एयरपोर्ट पे जब्त कर लिया है, जिसमें दोस्तों 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कहा जा रहा है ये बड़े बड़े हस्ती लोगों से इन 7 लोगों का कनेक्शन है। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि कैसे ये जितने सारे धांधलीबाज विदेशी मुद्रा और जैसे ड्रग्स तमाम चीजें कैसे तस्करी होती है। ये आप सब ने देखा कि इस 2.5 साल में महाविकास आघाड़ी सरकार ने क्या किया, वसूली, ड्रग्सबाजी, गैंगबाजी, किस तरीके से बार और रेस्टोरेंट के लोगों को लूटा, ये तमाम चीजें आप सब ने देखी है। तो सवाल अब खड़ा होता है यहाँ पे उद्धव ठाकरे सरकार में ये सब चीजें कैसे हो रही थी और जैसे ही उद्धव ठाकरे सरकार जो है वो खत्म होती है कैसे इन सब धांधलीबाज लोगों का काला चिट्ठा जो है वो निकलने लगा है। अब इन सब चीजों पे सबसे ज्यादा अगर श्रेय जो जा रहा है वो जा रहा है एकनाथ शिंदे सरकार और बीजेपी सरकार, क्योंकि जब से एकनाथ शिंदे सरकार जब आई है तब से उद्धव ठाकरे की सारी पोल पट्टी खुल रही है। जितने भी धांधलीबाज लोग हैं वो सब गिरफ्तार हो रहे हैं। आपको एक और बड़ी खबर बताते हैं कि जैसे ही अब यहाँ पे मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक और एक्शन दिखाया और डी लिंक के यानी दाऊद इब्राहिम कंपनी के 5 गुर्गे को गिरफ्तार कर लिया। ये थोड़े देर पहले ही बड़ी खबर आई। तो यहाँ पे जिस तरीके से ईडी, सीबीआई, एनआईए जैसे ही लोग एक्टिव हुए हैं तो ये सब चीजें एनसीबी के जो एक्टिव होने का मामला है ये सब एकनाथ शिंदे जी के राज में हो रहा है। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि उद्धव ठाकरे के राज में इन तमाम केंद्रीय एजेंसियों को क्यों दबाया जा रहा था, क्यों धमकाया जा रहा था, मुंबई पुलिस को अपने वश में क्यों किया जा रहा था। ये सब उद्धव ठाकरे सरकार की क्या रणनीति थी, ये एक बहुत बड़ा चाल था, ये एक बहुत बड़ा स्कैम था। ये सब चीजें अब जो हैं वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होने लगे हैं उद्धव ठाकरे के ऊपर। अब दोस्तों यहाँ पे बता दें कि उद्धव ठाकरे की मसाल जो है वो कहीं ना कहीं बुझती हुई जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से बड़े बड़े घोटालेबाज जिस तरीके से निकल करके सामने आ रहे हैं तो उन सब चीजों में कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की किरकिरी हो रही है। तो ऐसे तमाम चीजों की वजह से उद्धव ठाकरे भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि इनकी मसाल अब जब बुझ जाएगी तो कहीं ना कहीं अब ढाल और तलवार से एकनाथ शिंदे जी महाराष्ट्र की जनता की सेवा करेंगे, क्योंकि इन्होंने अपने राज में बहुत सारे धांधली किए, बहुत सारे लोगों को भ्रष्टाचारिता करी, बहुत सारे लोगों को डराया, धमकाया। ये तमाम आरोप जो है वो उद्धव ठाकरे सरकार के ऊपर लगे हुए हैं, महाविकास आघाड़ी सरकार के ऊपर लगे हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ मशाल नाम रख लेने से, चुनाव चिन्ह रख लेने से इंसान नहीं कुछ भी बड़ा कर सकता है, सिवाय उनको बड़ा करना और कर्म करना पड़ता है। तो यहाँ पे बड़ा मामला निकल करके सामने आया कि एकनाथ शिंदे जी के गुट के तमाम जितने भी विधायक हैं, जितने भी नेता हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आज जितने भी गिरफ्तारियां हो रही हैं, आज जितने भी बड़े बड़े स्कैम पकड़े जा रहे हैं, ये सब क्यों नहीं उद्धव ठाकरे अब जो हैं अपनी बयानबाजी कर रहे हैं, क्यों नहीं बयान दे रहे हैं। बार बार ये कहते हैं कि महाराष्ट्र में ये हो रहा, वो हो रहा, भ्रष्टाचार हो रहा है। तो ये सब चीज़ें कहने के बाद आखिर अब क्यों नहीं कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में अब जो कुछ भी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। एक अंधे को भी दिख जाएगा कि महाराष्ट्र में 8 करोड़ का जो है वो तस्करी होते हुए पकड़ा गया, 15 किलो 2000 किलो ड्रग्स, करोड़ों करोड़ रुपए का ड्रग्स बरामद हुआ। इन तमाम चीज़ों पे क्यों नहीं महाविकास आघाड़ी सरकार, उद्धव
उद्धव ठाकरे सरकार कहती है, लेकिन ये जरूर कह देगी कि सड़क टूटे हुए हैं, किसान जो है वो बेरोजगारी, युवा की बेरोजगारी, किसान की आत्महत्या, बाढ़ आई, ये सब तो आपके राज्य में भी हो रहा था, लेकिन इन सब मुद्दे पे आप तो अपने राज्य में कभी भी इन सब लोगों के मुद्दे पे आपने बात नहीं करी। लेकिन अपनी सत्ता गई है तो आपको तमाम जितनी भी कमियां हैं वो तो दिख रही है। लेकिन आप जब ये भी बात करें कि आपके जाने के बाद एनसीबी, एनआईए, सीबीआई, ईडी जो है वो खुले खौफ की तरह काम कर रही है और गुर्गे को पकड़ रही है, दाऊद इब्राहिम के गुर्गे को, और तमाम तस्करी करने वाले उन तमाम लोगों को पकड़ रही है, लेकिन आपने अभी तक आपके जितने भी शिवसैनिक कार्यकर्ता हैं या फिर नेता हैं, विधायक हैं, किसी ने भी एक बार भी ये नहीं कहा कि एकनाथ शिंदे के राज में इतने बड़े बड़े घोटालेबाज, धांधली करने वाले लोगों का जो है वो पर्दाफाश हो रहा है। दोस्तों, सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। आप सच को कितना भी दबाएंगे वो आज नहीं तो कल लोगों के सामने जरूर आ जाता है। लेकिन उद्धव ठाकरे जो हैं ये सोच रहे हैं कि हम बयानबाजी करने के अलावा हम जो हैं वो सच को दबा देंगे। अब कहीं ना कहीं ये इनके जो विधायक हैं, जो इनके मंत्री नेता हैं, वो जाकर के रैली में, जाकर के सम्मेलन में ये कहते हैं कि एकनाथ शिंदे के वश में है मुंबई पुलिस। तो यहाँ पे वो 7 नेता के ऊपर एफआईआर भी दर्ज हुए। लेकिन सवाल दोस्तों एक बड़ा खड़ा होता है कि जो जैसा होता है उसको पूरा दुनिया वैसा ही दिखता है। क्या उद्धव ठाकरे अपनी सत्ता में मुंबई पुलिस का दुरुपयोग किए? क्योंकि इसीलिए तो उनके कार्यकर्ता ऐसी बातें कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस जो है उनके जो उपयोग किया जा रहा है, उनका गलत प्रयोग किया जा रहा है। तो ये तमाम सवाल जो है वो कहीं ना कहीं खड़े हो रहे हैं उद्धव ठाकरे के खिलाफ, और इससे कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी सरकार जो रह चुकी है उद्धव ठाकरे गुट में, उनकी समस्याएं बढ़ गई है। तो इनसे तमाम चीजें सीखने की जरूरत है। आप जो आरोप और प्रत्यारोप का खेल खेल रहे हैं, इससे आपकी राजनीति वापस नहीं आने वाली है। लेकिन इसी बीच में दोस्तों बता दें कि संजय राउत के बहुत बड़े करीबी जो रह चुके हैं, सुजीत पाटकर के ऊपर बहुत बड़ा आरोप लग चुका है। और इसमें जो बिजनेस पार्टनर कहें, सुजीत पाटकर के बिजनेस पार्टनर हैं संजय राउत, तो किरीट सोमैया जी ने एक बहुत बड़ा मामला खड़ा करके रख दिया है। कोविड सेंटर घोटाले मामले में जांच आर्थिक अपराध शाखा जो को है जो सौंप दिया है कोविड सेंटर घोटाले मामले का, और किरीट सोमैया जी ने ये बहुत बड़ी जानकारी दी है और इन्होंने ही जांच का आदेश दिलवाया है कि जांच आर्थिक अपराध शाखा को सौंप दी जाए, क्योंकि कोविड सेंटर घोटाले में बहुत बड़ी धांधली हुई है। अब आपको बताएं दोस्तों कि किरीट सोमैया जी ने आरोप लगाया था कि शिवसेना नेता संजय राउत के करीबी सुजीत पाटकर की लाइफलाइन हॉस्पिटल मैनेजमेंट कंपनी ने 100 करोड़ रुपए का घोटाला किया। ये बहुत बड़ा खुलासा जो है वो कर दिया किरीट सोमैया जी ने। और आपको बताएं कि यहाँ पे सोमैया जी ने अदालत में अपील करने के बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की और अब इस मामले की जांच जो है वो आर्थिक अपराध शाखा को सौंप दी गई है। ये बहुत बड़ा मामला, ये बहुत बड़ी बात जो है वो निकल करके सामने आ रही है, और इससे कहीं ना कहीं संजय राउत की भी समस्याएं बढ़ेगी, क्योंकि संजय राउत के काफी ज्यादा करीबी थे सुजीत पाटकर। एक समस्याएं कम नहीं हो रही है, दूसरी समस्याएं शुरू हो जा रही है। प्रवीण राउत उधर खुलासे पे खुलासे कर रहे हैं संजय राउत को लेकर के, और इधर सुजीत पाटकर जिस तरीके से फंस गए हैं कोविड सेंटर घोटाले में, इससे संजय राउत की समस्याएं बढ़ेगी।